सर सैटेलाइट से आने वाले सारे सिग्नल डिस्कनेक्ट हो गए थे सर, और हम उसकी फ्रीक्वेंसी भी कैच नहीं कर पा रहे थे। एक पॉइंट पे तो टोटल ब्लैक हो गया था। उसके बाद स्क्रीन पे कोई एलियन आया और उसने अपनी लैंग्वेज में कुछ कहा सर, जिसको हमने डिकोड किया सर। एलियन? पृथ्वीवासियों, मैं प्लेनेट कायू का कमांडर कारू आप सबको वार्निंग देने आया हूँ। मेरे प्लेनेट का वांटेड क्रिमिनल नराकू हमारे प्लेनेट कायू पर अटैक करने के लिए मुंबई शहर में इंसान के भेष में एक आर्मी तैयार कर रहा है। अगले 24 घंटे के अंदर अंदर उसे ढूंढकर हमारे हवाले कर दो, वरना हम पृथ्वी पर अटैक कर देंगे। सिर्फ 24 घंटे की मोहलत है तुम्हारे पास। What? ये हम पे अटैक कर देंगे? Exactly. ये अभी थोड़े दिन पहले वो ढोपले गंगर था, फिर वो राका था, अभी ये नया शाना आयला है नराकू। इसकी कौन सी क्या शक्ल है, किधर छुपेला है, क्या कर रहा है, हमको कुछ नहीं मालूम है। तो कैसे ढूंढेंगे उसको? सर, इसलिए हम आपके पास आए हैं। सिर्फ आपकी टीम इसको बचा सकती है। एलियन ने जो धमकी दी है उसे हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। खतरा बहुत बढ़ गया और किसी भी तरह से नराकू को जल्द ही ढूंढ निकालना होगा। लेकिन सर बिना क्लू के वो भी 24 घंटे के अंदर। उससे भी जल्दी आगा, इससे पहले कि लोगों में दहशत बढ़ जाए, मुझे उनसे बात करनी होगी। I have to address them. मैं एसीपी दिनेश शहर के सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि ये जो एलियंस है, नराकू है, आपको उनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि शहर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आप उसे सपोर्ट करें। शहर की सुरक्षा के सारे इंतजाम हमने कर दिए हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने कुछ अजीब देखा हो या आपको किसी भी तरह से कोई भी शक हो, तो फौरन पुलिस को इत्तला करें। एंड वी विल टेक प्रॉम्प्ट एक्शन। I promise you that. Okay guys, give me some news. कोई information मिली? नो सर, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। सर इतना बड़ा शहर है, करोड़ों लोग हैं, बिना किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के ढूंढना बहुत मुश्किल है सर। कभी अब अरे सर, इंसान का भेष ले सकता है वो। हरामखोर पता नहीं किस रूप में कहाँ जाके घुस के बैठा हूँगा। हाँ, लेकिन हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। मुझे इस शहर के उन सभी लोगों की डेटा चाहिए जो एलियन से जरा सा भी कनेक्टेड हो। टेलीविजन शो मेकर्स, फिल्म मेकर्स, या फिर स्टूडेंट्स जो शौकिया तौर पर एलियंस के बारे में जानकारी रखते हो, या फिर साइंटिस्ट जो उनके बारे में रिसर्च कर रहे हो। एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी। सर, ऐसे हजारों लोग हैं जो कि एलियंस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उनमें से 4 या 5 नाम है जो ज्यादा प्रोमिनेंट है। जैसे कि ये डॉक्टर दास, ये पिछले 8 सालों से एलियंस पर रिसर्च कर रहे हैं। डॉक्टर दास, लेकिन ये हेलो व्हाट? हाँ मैं पहुंच रहा हूँ। एलियंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। तेज, तुम मेरे साथ चलोगे? राजन और कवि, डॉक्टर दास को ट्रैक करो। अब कीप द रिसर्च वर्क ऑन। राइट सर। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी एकदम सही थी। We're on the right track. तेज, let's get him.
बंदूक नीचे, बंदूक नीचे। सर प्लीज गोली मत चलाना। सर हमने कुछ नहीं करा। सर मैंने गोली नहीं चलाई। सर प्लीज। हाँ सर प्लीज प्लीज गोली मत चलाना। ये एलियन यहाँ पे क्या कर रहा है और तुम्हारा इसके साथ क्या कनेक्शन है? नहीं सर, ये एलियन नहीं है सर, और हमारे एलियन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये हुलिया क्या है? सर ये कॉस्ट्यूम है सर। सर ये देखिए, सर ये देखिए ट्रैक पॉइंट्स। सर ये देखिए, ये मुझे ट्रैक कर रहा है सर बस। हाँ सर, हम एनिमेटर्स है और मैं इसके मूवमेंट को यहाँ पर ट्रैक कर रहा था सर। हाँ सर। सर ये देखिए, ये इसका मास्क है और ये हमारा कार्ड सनलाइट एनिमेशंस। तेज, इस पे नजर रखो। डोंट मूव। ये कदम पीछे। मास्क। एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये वर्क स्टेशन, ये सब कुछ जो तुमने बना रखा है इस सुनसान जगह पर क्यों? सर हमें अपना स्टूडियो बनाना था और जहां सस्ती जगह मिली हमने अपना काम शुरू कर दिया सर। सर मुझे नहीं मालूम था कि एनिमेटेड एलियंस के पीछे इतना पागल है। हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई। You're right, तेज। मुझे लगता है कि किसी ने हमारे साथ मजाक किया। वैसे ही हमारे पास समय नहीं। सर वो जो पहले एलियंस आए थे वो एलियन फॉर्म में आए थे, चाहे वो मोजाम्बिक हो या गोल्डन पिरामिड वाला एलियन। लेकिन सर अब जो एलियन आया है वो एक ह्यूमन फॉर्म में आया है। सर चिंता की बात तो ये है कि हम इसको करोड़ों की भीड़ में ढूंढेंगे कैसे। आई जस्ट होप कि हमारी जो दूसरी टीम है उसे कुछ इंपॉर्टेंट मिल गया डॉक्टर दास से। अरे ये कोई रहने की जगह है क्या? हाँ भाई, तेरे को पक्का मालूम है यही एड्रेस है ना? आवा के मुताबिक एड्रेस यही है। पहले रहता हूँ यहाँ पे, अभी गया किधर और रहने को। एक काम करते, चल आस पड़ोस में पूछेंगे पुनः जा। कभी भाई टाइम बहुत कम है, एक बार तो अंदर जाके देखना चाहिए। ये इसके ऊपर से छलांग मार के? हाँ मैं तो इसी के ऊपर से कूदने वाला हूँ। किस तक है ना, पैंट फट जाएंगी उसकी। पैंट फट जाए चाहे हम फट जाए, एक बार तो हमें अंदर जाना ही चाहिए। देश का सवाल है, लाखों करोड़ों बेकसूर जिंदगियों का सवाल है। एक बार चलो। हाँ ये बात तो है। तू देख, आप पीछे। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? अभी झटके लग रहे हैं। चलो। इलेक्ट्रिक शॉक के बाद तो रंगीन तारे दिखाई दे रहे हैं। अरे भाई तेरे को तारे दिखाई दे रहे, मेरी तो अंदर की तारे हिल गई है। ये दरवाजे पे लकड़ी का को मारा है, खोल के देखो क्या? देखो। नहीं 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 भाई नहीं, वो बाहर हाथ लगाया था दरवाजे को। हालत देखा आपने अपनी? एक सेकंड, मेरे पास रुमाल है, अब इसे पकड़ के देखो। नहीं है भाई, नहीं है, सिर्फ लकड़ी है। खिड़की पे देखते आ जा। पकड़ा, मैंने हाथ पकड़ा। मेरी औरत से इतना नहीं डराऊंगा मालूम है, जितना मैं अभी डरा हुआ। समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ घर में कोई रहता है नहीं रहता है। देखा
साला पेपर मार के रखे ले। कोई बार ऐसा लगता है कि अभी नया मारा कि जरूर अंदर से कोई लाइट है जो बाहर नहीं आना चाहते। मुझे पता था कि तुम लोग एक दिन जरूर आओगे। मेरे इतने सालों की रिसर्च की मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी, मैं जानता था। पागल है क्या? ओ हेलो भाई साहब, कौन सी रिसर्च, क्या मेहनत, क्या रंग लाएंगी, क्या बात कर रहे हैं आप? तुम लोग क्या समझते हो कि तुम लोग इंसान बन करके पुलिस वालों की वर्दी पहन करके मुझे बेवकूफ बना लोगे? इंसान बन के? आप पागल तो नहीं, अब क्या बोल क्या रहे हो आप? सैटेलाइट मास्टर, हम लोग इंसान हैं, समझे क्या? झूठ! तुम लोग इंसान नहीं, एलियन हो। एलियन मैं जानता हूँ। एलियन? अरे क्या एलियन? हाँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, हम लोग दोनों इंसान हैं, सुपर कॉप लोग हैं। मैं कवि और ये राजान, समझे आप? मैं नहीं मानता। रुको, बताता हूँ। अभी पता चल जाएगा तुम लोग एलियन हो कि नहीं। नहीं, देखो देखो, आप एक काम कीजिए, आप हेडक्वार्टर को फोन करके पूछ लीजिए। ये कवि सर हैं, मैं राजन। मैं आपको आईडी दिखाता हूँ, एक सेकंड। हाँ, अरे मैं आईडी नहीं, कवि भाई आईडी है क्या? तू उसको बाद में एक सेकंड। देखो और से देखो, ये देखो। वैसे आप विक्रम और बेताल के बेताल है क्या? लगता तो असली है। Well, in that case, I'm sorry. आखिरकार गलती इंसान से ही होती है। Okay. आइए। थैंक यू, थैंक यू। I am डॉक्टर दास और ये मेरा लैब। नहीं, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन ऐसा देख के लगता है कि बहुत टाइम से इधर पे कोई आयला गैला नहीं है। Yes, you are right. पिछले 8 सालों से मैं यहाँ से बाहर नहीं गया और न कोई बाहर से अंदर आया है। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। संडास पेशाब के लिए भी नहीं गए? Yes, there is a corner. पर इतने खुफिया तरीके से क्या रिसर्च कर रहे हैं आप? एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि जो मेरी इम्पोर्टेंट रिसर्च है वो किसी गलत हाथों में पड़े। वैसे हम लोग को खबर मिलेली है कि आप एलियंस लोग के ऊपर रिसर्च चालू किए ले। यस यस, यू आर राइट। पिछले 8 सालों से मैं एलियंस पे खास रिसर्च कर रहा हूँ। इस एलियन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास? लेकिन तुम क्यों जानना चाहते हो? अभी क्या है कि ये एलियंस लोग है ना, अपने देश पे, अपने मुल्क के ऊपर अटैक करने वाले, तो वो सब उनका जो कांड है वो अपने को रोकने का, इसके लिए हम लोग ये बता रहे हैं आपको। वेट 1 मिनट, 1 मिनट। ये कायो प्लेनेट के एलियंस हैं और इनकी एनर्जी जो है इनके माथे से जनरेट होती है। इनको जब भी आपस में कनेक्ट करना होता है ये उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे को एक बात बताओ आप, ये जो एलियंस लोग हैं ये लोग किसी का भी भेष ले सकते? और अगर जरूरत पड़े तो ये लोग इंसान का भी भेष ले लेंगे? यस, इंसान का रूप ले सकते हैं।
अगर ये चाहें तो ये मेरे जैसे भी दिख सकते हैं। कवि मेरे को तो यही लग रहा। हाँ सुबह होने से पहले उन्हें एक बार अपने एलियन वाले रूप में वापस आना होता है। पर ऐसा क्यों? एनर्जी लेने के लिए, एनर्जी। उन्हें हमको बहुत सारी जानकारी दी, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अच्छा हाँ ठीक है, नमस्ते। ठीक, ओके। भाई थैंक यू तो मुझे आप लोगों का कहना चाहिए कि पिछले 8 सालों में इन एलियंस की दुनिया से बाहर निकलकर पहली बार किन्हीं इंसानों से मिल रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे परेशान मत करो, मुझे परेशान मत करो। अरे ये मुझे कहाँ बंद कर दिया? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे मैं एलियन नहीं हूँ, मैं तो इंसान हूँ। अरे मैं साइंटिस्ट हूँ। मेरा समय बर्बाद मत करो, निकालो। ये सही तो नहीं बोल रहा कहीं? पता चला ये नल्ला है और असली वाला एरियन बाहर आजाद घूम रहा है। अब तक 2 रेड कर चुके हैं, लेकिन हम कहीं नहीं पहुंचे। सर यू आर राइट। मुझे लगता है कि हम डॉक्टर दास पे वैसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। समय बीतता जा रहा है और इस केस में हमें बिल्कुल कोई डायरेक्शन नहीं है। सर लगता है डायरेक्शन मिल गया। जरा आप झाड़ी मारो इसके ऊपर। क्या मतलब? सर आप जरा देखो, ये बंदा है, ये इसका नाम जादूगर जुर्राट। ये क्या करता है, अपने इवेंट ऐसे रखता है, उसमें वॉलंटियर लोग को बुला के बोलता है मैं आपको एलियन बनाऊं। एलियन बनाऊंगा? हाँ भाई, मेरे को लगा लंबी लंबी आंख रहा है, लेकिन चिरांडी बहुत भारी है ये। सर देखो, ये ऑनलाइन वीडियो निकाला मैं इसका, अब जरा चेक मारो इसको। दिस इज इनक्रेडिबल। इस जादूगर ने जो एलियन बनाया ये बिल्कुल वैसा है जो हमने वहां देखा था। हाँ ना, वैसे। लेकिन कुछ ज्यादा कोइंसिडेंस नहीं है? Is this not strange? कहीं ऐसा तो नहीं कि जादूगर जुर्राट का इस केस से कोई कनेक्शन हो? आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका आपको खास इंतजार था। कौन है वो शख्स, वो खुश नसीब शख्स जो यहां स्टेज पर आएगा और बनेगा जादूगर जुर्राट का एलियन? आप या फिर आप? अरे सर, आपको बुला रहे हो। पागल हो क्या? चुप बैठो। कम ऑन गाइस, रेज योर हैंड्स। अरे नहीं, मना। वेरी गुड। सर क्या कर रहे हैं? मैं मजाक कर रहा था सर, सीरियसली। अरे नहीं। यू प्लीज। सॉरी, एक शो में सिर्फ एक ही एलियन दिखा सकता हूं। सो क्या नाम है तुम्हारा? विकी। विक्की? यप। आर यू रेडी विक्की? एब्सोल्युटली। Relax. Miracle of magic. Have a look. क्या हुआ? तुम ठीक हो ना?
सो गाइस, आज का ये शो यहीं समाप्त होता है। कल फिर आइए और किसी और को एलियन बनते हुए देखिए। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी, वो क्या है कि हम दोनों आपके बहुत बड़े फैन हैं। हम लोग सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि ब्रह्मांड में हजारों लाखों तरह के एलियंस होते हैं, तो खास तौर पर इस शक्ल का जो एलियन आपने बनाया है वो क्यों? इंटरनेट का जमाना है बॉस, बस एक स्विच दबाया और लाखों एलियन सामने। मुझे वो एलियन पसंद आया तो मैंने चुन लिया। That's it। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, वो जो इंसान को आपने एलियन बनाया ना, वो धासु था। कैसा किए? ऑल मैजिक ट्रिक, ट्रेड सीक्रेट्स, बेस्ट। शेफ अपनी रेसिपी किसी को बताता है, ये सब लीगल है, पेपर है मेरे पास। नहीं, हमारा मतलब वो नहीं था। नहीं, हमारा मतलब आप लोग यही जानना चाहते हैं ना कि मैं इंसानों को एलियन कैसे बनाता हूँ, राइट? हाँ, वही। तो ठीक है, कल के शो में स्टेज पर तुम आ जाना। गुड नाइट। बड़ू से सर, चल। सर, आपको नहीं लगता ये जादूगर जुर्राट जो है, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जरूरत से ज्यादा शान है? कुछ तो है कभी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आदमी हमसे कुछ छिपा रहा है और इस पर हमें टीमो, क्या हो रहा है तुम्हें? हाँ, क्या हो रहा है? ये लो, पानी लो। कुछ नहीं। Are you okay? नहीं, I'm okay भाई साहब, no problem। नहीं, अगर आपको चाहिए ना तो हम लोग आपको डॉक्टर तक पहुंचा सकते हैं। अरे नहीं, एक्चुअली ना मैंने वो समोसे खा लिए थे तो शायद खराब रहे होंगे समोसे। I'm okay। विक्की, समोसे तो मैंने भी खाए थे, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, परफेक्टली फाइन। अरे बाबा, कभी कभी किसी को हो जाता है ना, नो इश्यूज। ओके, श्योर, या आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आप लोग फिक्र मत कीजिए। चलो, ये थैली रखो, शायद आपको लगेगा। ये लो। विक्की, तुम्हें पक्का ना ठीक लग रहा है, वरना हम अभी डॉक्टर के पास जाएंगे। अरे सर, ये तो छोकरी का बैग है और अपनी दिए भी थैली है ये। कभी ये लड़का जो यहाँ पे था, ये वही था ना जिसे जुर्राट ने स्टेज पर एलियन बनाया था? हाँ सर। इसका मतलब ये है कि जो हम सोच रहे थे, हमारा शक बिल्कुल सही था। कभी तुम ऐसे करो कि तुम वहां जाकर ढूंढो। हाँ। और चाहते हुए बैकअप बुलाना और उनसे कहो कि डॉक्टर दास को अपने साथ लेकर आएंगे। इन दोनों को जितना जल्दी हो सके हमें ढूंढना होगा। मैं वहां दिखता है सर। रुको! स्टॉप! रुको! रुको! स्टॉप! पीछे मुड़ो! मुड़ो! कि जुर्राट ने इसे एलियन बना दिया और इसने अपनी गर्लफ्रेंड को।
सर, आपने बुलाया, सब ठीक है? सर, आप ठीक है क्या? पर हुआ क्या है? अरे यार, वो हम लोग इधर थे, शो से निकले, वो एक लड़की थी, उसके साथ एक लड़का था, वो छोकरी की चिल्लाने की आवाज आई, वापस जाके देखे तो वो गायब है। जहां तक मुझे लगता है ये जो राट का कारनामा है, उसने उस लड़के को एलियन बना दिया। सर कौन? वो जो शो में था वो? आकाश, वही लड़का। और उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को एलियन बना दिया। लेकिन सर, कोई किसी को एलियन कैसे बना सकता है? जहां तक मेरा अंदाजा है, ये चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। एलियन इंसान के माथे को छूकर उसे एलियन बना देता है। अरे सर, ये जुर्राटी तो नाराकू नहीं है? जहां तक मुझे लगता है वो अपनी फौज, अपनी सेना बना रहा है, ठीक वैसा जैसे कमांडर गारू ने हमें सर, चल उधर। अरे क्या एड़े चाले कर रहा है? एसीपी सर है वो, अंदर रख, अंदर रख। अब वक्त आ गया है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। गारू को सबक सिखाने का, उसे नीचा दिखाने का। वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है ना। अब मैं उसे उसकी औकात दिखाऊंगा। वो मुझे ढूंढ तक नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा उसके वर्ल्ड से कनेक्शन टूट चुका है। मैं पहले से बहुत ताकतवर, कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुका हूं। अरे सर, क्या कर रहे हैं सर? हाथ नहीं लगाना, छूना नहीं, एसीपी को छूना नहीं। अरे चाचा, वो हमारे एसीपी सर, ऐसा गोली ठूस देने का क्या? कोई एलियन ट्रैंकुलाइजर से नहीं मरता है। अरे लेकिन वो कभी वापस इंसान बन पाएंगे या नहीं? अब उनको इंसान केवल नराकू ही बना सकता है। लेकिन कैसे? देखो, जो एनर्जी इंसान को एलियन बना सकती है, वही एनर्जी एलियन को इंसान बना सकती है। सर को होश है? सर, आर यू ओके? I'm sorry. किसी को
किसी को चोट तो नहीं लगी? सर आप ठीक तो है ना? काफी हद तक। हमें डॉक्टर दास ने बताया है कि सिर्फ नराकू ही इन एलियंस को फिर से इंसान बना सकता है, तो हमें जल्द से जल्द नराकू को ढूंढना होगा सर। डॉक्टर दास ये क्या कह रही है? किसी भी तरह नराकू को एक बार इंसान बनना पड़ेगा, वो भी उस समय जब रात और दिन मिल रहे हो। रात और दिन के मिलने पर? लेकिन एग्जैक्टली इसी टाइम पर क्यों? क्योंकि उस समय एलियन की शक्ति बहुत कमजोर हो चुकी होती है। हाँ लेकिन उसके लिए जास्ती टाइम नहीं है अपने पास, उसको ढूंढने के साथ। देखो एसीपी के माथे पे एक लाइट ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब है कि नराकू अपने बनाए हुए एलियंस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर दास, अगर नराकू मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि मैं एलियन बनकर उस तक पहुंच सकता हूं और ये सब के सब मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एसीपी इसमें बहुत खतरा है। कैसा खतरा? देखो अभी तुम उनमें से एक नहीं हो। अगर तुम अपनी मर्जी से एलियन बने तो तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और कुछ ऐसा कर बैठोगे जो बहुत खतरनाक हो सकता है। अरे सर छोड़ो ना, जाने दो ना। नहीं कभी, ये तो मुझे करना ही होगा। और अगर मैं कुछ भी गलत करता हूं तो मैं तुम सब लोगों को इजाजत देता हूं कि तुम लोग मुझ पर गोली चला सकते हो। मेरी जिंदगी से बढ़कर है ये मिशन। We have to do this. I have to do this. अब तुम्हें समझ में आ गया कि मैं इंसानों को एलियन कैसे बनाता हूं। अब तुम सिर्फ मेरे इशारों के गुलाम हो। सोल्जर्स, अब गारू से सामना करने का वक्त आ चुका है। चलो। तुम कौन हो? नराकू कहाँ है? मैं यहाँ हूं। मैं जानता था कि तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, इसलिए मैं खुद यहाँ पर आ गया। अरे डॉक्टर साहब ये लोग क्या बात कर रहे हैं एक दूसरे से? ये बोल रहा है कि ये इतनी बड़ी फौज के दम पे मुझे क्या चैलेंज कर रहा है, और ये नराकू बोल रहा है कि तुझ जैसे कीड़े से निपटने के लिए मेरा एक सिपाही काफी है। जाओ, खत्म कर दो इसे। वैसा ही करना पड़ेगा जैसा एसीपी ने कहा था, वरना ये बहुत तबाही मचा देगा।
गारू बोल रहा है कि बहुत छुप लिए तुम, अब तुमको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे डॉक्टर साहब, कोई रास्ता होगा ना, कोई जुगाड़ होगा इसको रोकने का? नहीं, इन दोनों एलियंस की लड़ाई में हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। बस तुम्हारी कहानी यहीं तक लिखी थी गारू। अब इस पृथ्वी पर, मेरे राज्य पर सिर्फ मेरा साम्राज्य होगा। रात और सुबह मिलने वाले हैं और अब ये कमजोर पड़ने वाला है। यही मौका है इस पे काबू पाने का। लेकिन अपना साम्राज्य खड़ा करने से पहले तुझे आखिरी जंग मुझसे लड़नी होगी। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारा क्रिएटर हूँ। आई एम द क्रिएटर। रूप बदलने से मन नहीं बदला करते हैं नराकू। जैसे कि तू इंसान बनने के बाद भी दिल से एक एलियन है, वैसे मैं दिल से एक इंसान हूँ। सुना तूने? नराकू, तू मुझे जान से मार सकता है लेकिन मुझे कभी हरा नहीं सकता। और अगर तुझे अपनी शक्ति पर इतना नाज है, इतना गुरूर है, तो इंसान बनकर मुझसे लड़। बन इंसान और लड़ मुझसे। है तुझमें ये हिम्मत? हाँ? मैंने तुम्हें क्रिएट किया और तुम मुझे ही चैलेंज करते हो। ठीक है, तो ये लो। डॉक्टर दास, आप लोग कुछ मदद कर सकते क्या? नहीं। जब रात और दिन मिल रहे हो। लेकिन एग्जैक्टली इसी टाइम पर क्यों? क्योंकि उस समय एलियन की शक्ति बहुत कमजोर हो चुकी होती है। प्लीज माफ कर दो, मुझे मारना मत, मुझे माफ कर दो।
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे मारो मत, मुझे माफ कर दो। अगर तुमने मुझे मार दिया तो मैं वापस एलियन नहीं बन पाऊंगा। नहीं नहीं नहीं। वो सारे इंसान जिन्हें तूने एलियन बनाया है, तुझे उन सभी लोगों को वापस इंसान बनाना होगा। मुझे मंजूर है, मुझे माफ कर दो, मुझे मंजूर है। मुझे लगता था इंसान इस ब्रह्मांड पे सबसे कमजोर जीव है, पर मैं गलत साबित हो गया। हाँ, इंसान सबसे कमजोर है, लेकिन वो इंसान ही है जो दूसरों को माफ करने के संस्कार रखता है। तूने अपने आप को इंसान तो बना लिया, लेकिन इंसान के अंदर के संस्कार अपने अंदर नहीं डाल पाया। जा उन सब लोगों को वापस इंसान बना दे, वरना वो रहा आपका गुनहगार, ले जाइए उसे। अरे सर, सर ठीक है ना आप? हाँ हाँ, तुम सब लोग ठीक हो? हाँ सर। वेल डन एसीपी, वेल डन। भाई हमने पुलिस वाले तो बहुत देखे, लेकिन आप जैसा कोई नहीं देखा। थैंक यू सो मच। आप सिर्फ नाम के ही दिलेर नहीं है, आप यहां से भी दिलेर हैं। हम आपको सल्यूट करते हैं।